नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नई यूट्यूब वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है लाइफ साइकिल ऑफ म्यूकर। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बॉटनी सब्जेक्ट के लिए क्योंकि ये एमएससी और बीएससी लेवल में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं म्यूकर के इंट्रोडक्शन से। सो म्यूकर इज ए आप सभी को मैं हाइलाइट करके भी दिखा देता हूँ। सो म्यूकर दे आर सेप्रोफाइटिक फंगस दैट मीन्स दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। They depend on other organic matter और organism for their nutrition। मतलब कि ये दूसरे organism या नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है। सो ये क्या क्या हो सकते हैं? वेजिटेबल्स हो सकते हैं, जेलीज हो सकते हैं या चीज एटसेट्रा। एंड म्यूकर का एक स्पेशल कैरेक्टर है दैट म्यूकर पोजेस स्पोर्स व्हिच कैन फ्लोट इन एयर। ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि एयर में फ्लोट करते हैं और जब फेवरेबल सबस्ट्रेटम मिल जाए तो वहां पर ग्रो भी कर सकते हैं। और जनरली दे कैन बी नोन बाय ब्रेड मोल्ड, ब्लैक मोल्ड और पिन मोल्ड के नाम से हम इसे जानते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ म्यूकर। तो बेसिकली म्यूकर का जो बॉडी बना होता है उसे हम कहते हैं माइसीलियम। सो माइसीलियम इज ए नेट ऑफ हाइफी which are interwoven। So hyphae क्या होता है? It's a cylindrical structure, सेल का ही होता है, बट here there is no septa। इसी के लिए तो हम इसे म्यूकर को लोअर फंजाई कहते हैं। तो लोअर फंजाई में बेसिकली जो बॉडी बनता है फंगस का वो हाइफी से बनता है और वो हाइफी में आपको सेप्टा दिखने को नहीं मिलता। ओके, and because of this absence of septa, their hyphae is also known as sinusitic hyphae। Okay, so hyphae they are of three different type in mucor. One is known as prostate hyphae, second is subterranean hyphae, and third is aerial hyphae। Basically ये क्या क्या होते हैं मैं आपको थ्रू एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो ये है एक स्ट्रक्चर ऑफ म्यूकर थैलस। तो ये म्यूकर थैलस में आपको तीन तरह के हाइफी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो नीचे की तरफ आप देख रहे हो इसे राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर रूट की तरह होता है जो कि सबस्ट्रेटम को हेल्ड करने के लिए पकड़ने के लिए बना होता है। इसे हम कहते हैं सबटेरन हाइफी। उसके ऊपर में और इस तरह के आपको हाइफी दिखने को मिलेगा जो कि सबस्ट्रेटम के साथ ही ग्रो होते हैं। इसे हम कहते हैं प्रोस्टेट हाइफी। ओके, प्रोस्टेट हाइफी के नीचे ही सबटेरन हाइफी इमर्ज होता है और बनता है। और प्रोस्टेट हाइफी के ऊपर में जब भी रिप्रोडक्शन करना हो म्यूकर को फेवरेबल कंडीशन में तो ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी डेवलप करता है जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। तो इस हाइफी में आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है और इस हाइफी को हम कहते हैं एरियल हाइफी। ओके, और इसका और एक नाम होता है, इसे कहते हैं हम स्पोरेंजियो कोर। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ हाइफी, अगर आप हाइफी का स्ट्रक्चर देखने जाओ सो इट्स ए दिस इज हाइफी हैव अ सेल वॉल व्हिच इज मेड अप ऑफ काइटिन जो कि फंगस का एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है। इसके नीचे में आपको सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन के नीचे में आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। एंड इन दिस साइटोप्लाज्मिक रीजन यू विल फाउंड ऑल द यूकेरियोटिक सेल ऑर्गेनेलिज एक्सेप्ट प्लाज्मिड। आपको प्लाज्मिड दिखने को नहीं मिलेगा बिकॉज प्लाज्मिड आपके प्लांट में दिखने को मिलता है। ओके, एंड दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। जैसे कि मैंने बोला कि सेप्टा नहीं होता, सेप्टा नहीं होने की वजह से यहाँ पर मल्टीपल न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। एंड मल्टीपल न्यूक्लियस होता है इसी की वजह से इसे हम मल्टी न्यूक्लिएटेड नॉन सेप्टेड माइसिलियम और फिनोसाइटिक हाइफी से भी जानते हैं। ओके, म्यूकर इज ए क्लोरोफिलस एंड हेट्रोट्रोपिक जो कि मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। एंड सबटेरन हाइफी के वजह से ही ये अपने न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक मैटर से एब्जॉर्ब कर सकता है। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन म्यूकर। सो बेसिकली म्यूकर में रिप्रोडक्शन तीन प्रकार से होते हैं, वेजिटेटिव मेथड, एसेक्सुअल मेथड एंड सेक्सुअल मेथड। सो वेजिटेटिव मेथड बहुत सिंपल है। पकड़ लीजिए ये एक हाइफी है, ड्यू टू मैकेनिकल इंजरी ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा और ये एक सिंगल पोर्शन इट विल ग्रो इनटू न्यू म्यूकर थैलस, अनदर पोर्शन विल ग्रो इनटू ए न्यू म्यूकर थैलस। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन इन हाइफी, ये जो कि वेजिटेटिव मेथड में पड़ जाता है। सेकेंड जो कि बहुत कॉमनली देखने को मिलता है वो हो गया एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि म्यूकर में देखने को मिलता है। तो बेसिकली म्यूकर में जब भी पकड़ लीजिए कि कंडीशन फेवरेबल है तब
म्यूकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेगा। अगर कंडीशन अनफेवरेबल है, तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और अदर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जहाँ पर कॉमन स्पोर्स दिखने को नहीं मिलते। तो बेसिकली एसेक्सुअल मेथड में किस प्रकार से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो हम देखेंगे। ये कंसीडर कीजिए, ये है एरियल ब्रांच। मैंने बताया था कि म्यूकर में 3 तरह के हाइफी होते हैं, सबटेरेन, पेरिफेरल एंड एरियल। तो बेसिकली हम एरियल ब्रांच को अच्छे से लुक आउट करेंगे, ओके? सो एरियल ब्रांच में क्या होता है, टिप पोर्शन में साइटोप्लाज्म जमा हो जाता है। उसकी वजह से यहाँ पर स्वेलिंग दिखने को मिलेगा और जहाँ पर भी स्वेलिंग होगा, वहाँ पर वैक्यूल एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा और जब भी वैक्यूल एक्यूमुलेट होगा, उस रीजन को हम कहेंगे कोलुमेला। और कोलुमेला रीजन के पेरिफेरल रीजन में आपको मल्टीपल न्यूक्लियस दिखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो। ये मल्टीपल न्यूक्लियस क्या करते हैं, अपने-अपने जगह पर साइटोप्लाज्म कलेक्ट करके एक स्पोर जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। वॉल डिवाइड हो जाता है, एज़ अ रिज़ल्ट स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं और ये स्पोर जब डेवलप हो जाएँगे, तब ये कोलुमेला क्या करेगा, सबटेरन माइसीलियम से, सबटेरन हाइफी से न्यूट्रिएंट या वाटर एब्ज़ॉर्ब करके अपने साइज़ को बढ़ा लेता है और बढ़ाने की वजह से ये स्ट्रक्चर बर्स्ट हो जाता है और बर्स्ट होने की वजह से स्पोर्स निकल के आ जाते हैं और जब भी फेवरेबल कंडीशन होगा, इट विल जर्मिनेट एंड इट विल प्रोड्यूस ए न्यू म्यूकर, ओके? तो ये था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद आपको और तरह के भी स्पोर देखने को मिलते हैं, क्लेमाइडोस्पोर और ऊडिया। ये दोनों थोड़े से अनकॉमन हैं या जनरली दिखने को नहीं मिलते हैं, बट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ये आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अंडर ए ड्राउट कंडीशन, जब भी आपके पानी कम होता है, म्यूकर जहाँ भी ग्रो करे, वहाँ में अगर मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम हो, तो म्यूकर किस प्रकार रिप्रोडक्शन करेगा, देखते हैं। सो प्रोटोप्लाज्मा विथ स्टोर्ड फूड कलेक्ट एट प्लेस। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रोटोप्लाज्मा एग्रीगेट होता है, यहाँ पे फूड मटेरियल स्टोर होता है और यहाँ पर थिक वॉल का फॉर्मेशन होता है। एज़ अ रिज़ल्ट यहाँ पर एक प्रकार का स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं क्लेमाइडोस्पोर, ओके? और इस स्पोर के अंदर में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आपको देखने को मिलेगा और ये रेस्टिंग स्पोर भी हम कहते हैं, बिकॉज़ अंडर अनफेवरेबल कंडीशन इट विल रिमेन रेस्ट एंड जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये ग्रो होता है और एक नए म्यूकर थैलस में डेवलप होता है। उसके बाद अगर म्यूकर लिक्विड मीडियम में ग्रो करे, दैट मीन्स मॉइस्चर इज इन अबंडेंस, वाटर का मात्रा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, तब भी आपको एक नया तरह का स्पोर्ट दिखने को मिलेगा, जिसे हम कहेंगे ओडिया। तो बेसिकली ओडिया किस तरह से ग्रो होता है, देखिए। म्यूकर इज ग्रो इन ए कल्चर मीडिया कंटेनिंग सुगर। द सबमर्ज hyphae become septate and the septate portion get round off and separate called ओइडिया। तो अगर पानी में ग्रो किया जाए जहाँ पर शुगर होता है, तो हाइफी में सेप्टा फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि अनकॉमन नेचर है म्यूकर का। जनरली सेप्टा नहीं होता है, बट ये पानी में या लिक्विड मीडियम में ग्रो करे जहाँ पर शुगर है, तो ये सेप्टा फॉर्म करेगा और ये अपने आप को स्पोर की तरह में फॉर्म कर देगा और ये स्पोर लेटर ऑन इट विल जर्मिनेट, इट विल ग्रो इनटू ए न्यू म्यूकर, ओके? उसके बाद हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये अनफेवरेबल कंडीशन में ही म्यूकर परफ़ॉर्म करता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस प्रकार से होता है, मैं दिखा देता हूँ। ये आपके नोट्स के लिए आप यू कैन राइट इट डाउन, बट थ्रू डायग्राम आई विल शो यू हाउ इट विल अकर, ओके? तो कंसीडर कर लीजिए, ये है आपका सेक्सुअल साइकिल। यहाँ पर पकड़ लीजिए, ये है एक हाइफ़ी, ठीक है? ये दूसरा है भी। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है 2 जेनेटिकली डिफरेंट माइसीलिया के बीच में। एक माइसीलियम को हम पॉजिटिव कहेंगे, दूसरे को हम नेगेटिव कहेंगे। इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियो हेटेरोथिलिस्म एंड होमोथिलिस्म को आप देख सकते हैं, हमारे चैनल में है। इसका प्रीवियस वीडियो आप चेक आउट कीजिए। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए, ये है एक माइसीलियम जो कि मैंने नेगेटिव स्ट्रैंड करके मान लिया है, ये एक माइसीलियम जो कि पॉजिटिव स्ट्रैंड बोल के मैंने मान लिया है। तो ये 2 माइसीलियम में 2 आउटग्रोथ डेवलप होते हैं, यहाँ देख सकते हो। ये 2 आउटग्रोथ दोनों पास में आते हैं, पास में आने के बाद द प्रोटोप्लाज्मा ऑफ दिस आउटग्रोथ विल यूनाइट
एज़ ए रिज़ल्ट क्या होता है, यहाँ पर जितने न्यूक्लियस होते हैं, दोनों मिल जाते हैं। मिलने के बाद जैसे कि आप सभी को पता है, फंगस में जो न्यूक्लियस होता है, वो होता है हैप्लॉइड। सो ये 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस दोनों मिलकर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओके? एंड दिस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर इज़ नोन एज़ अ ज़ाइगोस्पोर। सो ज़ाइगोस्पोर जब भी फ़ेवरेबल कंडीशन आएगा, इट विल germinate or it will produce a aerial hyphae again and it will produce a germ sporangium जहाँ पर थ्रू मियोसिस ये जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है ये मियोसिस डिवीजन होकर मल्टीपल आपके स्पोर्स बनाते हैं और ये स्पोर्स 2 प्रकार के होते हैं 50% आपका पॉजिटिव होगा 50% आपका नेगेटिव होगा। सो 50% पॉजिटिव एंड 50% नेगेटिव मतलब कि 50% पॉजिटिव स्पोर से आपका पॉजिटिव टाइप ऑफ माइसेलिया बनेगा और 50% से नेगेटिव टाइप ऑफ माइसेलिया बनेगा और इस प्रकार से आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको म्यूकर में देखने को मिलता है। सो और इसे और डिटेल्स में हम देखेंगे। सो बेसिकली मैंने जो बोला था कि 2 तरह के हाइफ़ी होने पड़ते हैं, पॉज़िटिव एंड नेगेटिव। ये दोनों हाइफ़ी जब आउटग्रोथ डेवलप करते हैं, वो आउटग्रोथ को हम कहते हैं प्रोगैमेटेंजिया, ओके? सो दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज़ प्रोगैमेटेंजिया और ये प्रोगैमेटेंजिया ये मेन हाइफ़ी से सेप्टा के थ्रू सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, मल्टीपल न्यूक्लियस होगा और ये गेमेटेंजिया का यूनियन होता है। सो ये पॉजिटिव का पकड़ लीजिए, उसी प्रकार से नेगेटिव का भी अपना प्रोगेमेटेंजिया होगा। ये दोनों का यूनियन होगा। यूनियन होने की वजह से आपको ज़ाइगोस्पोर का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ओके? सो दोस्तों यही था आपका लाइफ साइकिल ऑफ म्यूकर। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इसी तरह के वीडियो को देखने को अ, देखना देखना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कुछ नया टॉपिक जानना है तो कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए बाय-बाय, मिलते हैं और एक नए वीडियो में।